क्या हाल चाल। आ चुके एक और नई वीडियो के साथ और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। हमारा जो एक्सरसाइज है 3.6, क्लास है अपनी 6th और क्वेश्चन है अपने पास 1। पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे इस वीडियो में क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन खत्म करने से मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको समझते हैं और इसको आगे करते हैं। देखो हर वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन जो है एकदम समझा के करता हूँ, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन खुद ही समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास ए दिया गया वो है 18,48। अब देखो हमने क्या करना है, 18,48 में हमने पहले इन दोनों का क्या निकालना है, फैक्टर ट्री निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर ट्री तुम्हारे को पता होगा, कुछ इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसका पहले फैक्टर ट्री से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 48 पे चलते हैं, 48 पे चलते हैं। भाई तुम्हारे को अभी तक फैक्टर ट्री बनाने नहीं आए हैं तो भाई तुम कमेंट कर दो, तुम लोगों को याद आ जाएगा किस प्रकार से जो है फैक्टर ट्री बनाए जाते थे। बाकी भाई वीडियोस में तुम्हारे को बताया गया है फैक्टर ट्री का जो मेथड है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर है 48 दिया गया, तो हम इसको भी करेंगे 2 से, ठीक है। तो 224, ओके, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इनके आगे पहले जो है क्या करेंगे, जैसे 18,48 हमारे को दिया गया है। अब हम 18 के जो फैक्टर्स है उनको लिख लेते हैं। 18 के जो मेरे पास फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और मेरे पास 48 के जो फैक्टर्स हैं उनको लिखते हैं। 48 में मेरे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स में जो जो कॉमन नंबर है उन कॉमन नंबर्स को हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे को इन दोनों का HCF मिल जाएगा। तो इन दोनों का जो हमारे पास HCF आएगा वो क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है। तो यहाँ पर 2 और 2 हाँ कॉमन है, यानी कि हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 और 3 है, हाँ है, 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखो इसके बाद 3 कहीं और है, नहीं है। 3 है कहीं, नहीं है। 2 फिर ऊपर कहीं नहीं है, यानी कि हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 2 और 3। तो हमारे पास जो इसका HCF आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 30 और 42, ठीक है। इसी के आगे हम इसके जो है HCF भी लिखेंगे। तो 30 और 42 का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। अब फैक्टर ट्री बनाएंगे तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। 2 15 ज़ा 30 और यहाँ पर ये हो रहा है 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इसका हमारे पास क्या बन गया, फैक्टर ट्री बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है 42 का फैक्टर ट्री बनाएंगे। 2 1 ज़ा 2 2 सॉरी 2 2 ज़ा 4 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये अपने पास इसका फैक्टर ट्री आ गया। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमारे पास जो 30 है, 30 का फैक्टर क्या है और 42 का फैक्टर क्या है। 30 का फैक्टर अपने पास है 2 इंटू 3 इंटू 5 और 42 का हमारे पास फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इन दोनों में अब हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक तो 2 है और 3 है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो HCF आएगा, यहाँ नीचे लिखता हूँ HCF, तो जो हमारे पास HCF आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक है। तो हमारे पास इसका HCF भी 6, इसका भी 6 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 18 और 60, ठीक है। तो 18 का वही फैक्टर ट्री बनाते हैं सबसे पहले हम। तो 18 का फैक्टर ट्री बनाया तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ पर आया 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फैक्टर ट्री ही बनाएंगे अब हम किसका, हम बनाएंगे 60 का फैक्टर ट्री, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, ठीक है। और 2 से होगा 15 नहीं, तो होगा 3 से, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लिख देंगे। 18 और 60 के क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स है। 18 के मेरे पास आता है 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। 60 का मेरे पास क्या फैक्टर आ रहा है, 60 का मेरे पास फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये मेरे पास 60 का फैक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉमन देखूंगा, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, ठीक है। यानी कि एक मेरे पास HCF में एक तो मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 3, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। यानी कि इसका जो C है, C का भी हमारे पास HCF 6 ही आएगा। क्या आएगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि इसका जो HCF है वो भी हमारे पास 6 आ गया। यानी कि अब तक हमने तीनों के ही HCF 6 आ गए हैं, ठीक है। D पे चलते हैं 27 और 63 पे। 27 का हम क्या बनाएंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे, बहुत बढ़िया।
और 63 का भी हम क्या बनाएंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। अब देखते हैं क्या ये कहीं से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। तो 3 9 ज़ा 27, बहुत बढ़िया, और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, बहुत बढ़िया। 63 कट रहा है क्या कहीं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, बहुत बढ़िया। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, बहुत बढ़िया। अब हम क्या लिखेंगे, इसको आपस में लिख देंगे 27 और क्या है हमारे पास 63। 27 के हमारे पास फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3, और हमारे पास 63 के जो फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, HCF निकाल रहे हैं, तो HCF निकालने की वजह से हम इन दोनों के जो हमारे पास कॉमन आ रहा है इन दोनों का वो निकालते हैं। तो यहाँ पर एक तो 3 कॉमन है, 3 लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरे में भी 3 आ गया, 3 लिख देते हैं। यहाँ पर एक कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हमारे पास 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो डी का हमारे पास जो HCF है वो आ गया है 9, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ई पे जो है 36 और 84, 36 और 84, ठीक है। 36 का भी हम निकालेंगे, तो 2 से क्या 36 कट जा रहा है, तो 2 से देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है। कैसे, 2 और कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर क्या 2 8 ज़ा 16, बहुत बढ़िया। 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद 84 पे जब हम चलते हैं तो 2 से कटेगा बिल्कुल, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है, और 3 7 और 7 1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 36 और 84 में कॉमन क्या आ रहा है, 36 और 84 में कॉमन क्या आ रहा है, 36 के फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बहुत बढ़िया। 84 के हमारे पास फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, कॉमन निकालते हैं। एक ये कॉमन आ गया, ठीक है, एक ये कॉमन आ गया, ठीक है, एक ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या आ रहा है, हमारे पास जो HCF है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कॉमन निकाले ना हमने, ये नंबर इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने कॉमन नंबर्स निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमने जब ये सारे नंबर निकाले हैं तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो हमारे पास इसका HCF आ जाता है 12, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास 34, भाई साहब, नेक्स्ट है अपने पास 34 और 102, 102, ठीक है। तो 34 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 17 आ गया यार, 17 किसी से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं, 17 1 ज़ा 17, ठीक है। 102 है, तो पहले इसको 2 से काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 51, ठीक है। उसके बाद 51 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। और फिर से 17 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। 34 का जो फैक्टर है और 102 का जो फैक्टर है, 34 के हमारे पास फैक्टर है 2 इंटू 17, और 102 के जो हमारे पास फैक्टर है वो है 2 इंटू 3 इंटू 17। कॉमन क्या है, एक अपने पास 2 कॉमन है, एक अपने पास 17 कॉमन है, ठीक है। तो हम वही लिख देंगे, HCF अपने पास आ गया 2 इंटू 17। अब 2 इंटू 17 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 34, यानी कि F का जो हमारे पास HCF है वो है 34, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, ये तो भाई साहब 3 3 दे दिए, अब क्या करेंगे, अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 दिए तो क्या ही हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70 कॉमा 105 और 175 ये हमारे को दिए गए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं 70 और 105 और 175, ठीक है, इसको करेंगे। अब 70 का पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर ट्री निकालते हैं। तो 70 का अपने पास आ गया, 2 से करेंगे तो 35, ठीक है। अब 35 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो ये किस से कट रहा है, ये एंड में 5 आ गया, देखो। तो अगर एंड में 5 आ गया तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसको हम करते हैं 3 से, ठीक है। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने का हमारे पास रूल क्या होता था, हमारे पास रूल ये होता था कि इन सभी को हम आपस में प्लस कर देंगे, इन सभी नंबर को, और अगर वो जो नंबर हमारे पास एंड में आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 6 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 अपॉन में, यहाँ पर फिर से 5 7 ज़ा 35, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 175 हमारे को दिया गया है, 175 में 5, बहुत बढ़िया, 5 के बाद 35,
हाँ, और यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास रिपीट हो चुकी है, 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, ठीक है। अब इन सभी के हम आगे फैक्टर्स लिखते हैं, इन सभी के क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स लिखेंगे। अब इसमें क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं, तो HCF में सभी के कॉमन फैक्टर लेंगे हम, सभी के कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पर है 5 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रो में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है क्या इन दोनों में, नहीं, तो 2 तो कट गया, ठीक है। 5 है क्या इन दोनों में, बिल्कुल 5 है, ठीक है। 7 है क्या इन दोनों में, बिल्कुल 7 भी है, ठीक है। और इससे आगे कुछ ऊपर वाले में ही नहीं है, तो ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने की हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या आ गया, इसमें जो कॉमन है वो आ गया 5 इंटू 7, और 5 7 तुम सभी को पता है क्या है, 35, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि HCF है वो आया है 35, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट अपने को क्या दिया गया है, नेक्स्ट में बोला गया है 91 112 और 49, ठीक है। 91, और पहले हम 91 का निकालेंगे, फिर हम किसका निकालेंगे, 112 का निकालेंगे, उसके बाद हम किसका निकालेंगे, 49 का निकालेंगे, ठीक है। तो 91 का हम निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा 7 से ही कटे गए, 7 13 अपॉन और 13 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। 102 हमारे को दिया गया है, तो ये थोड़ा क्योंकि एंड में 2 है तो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, एंड में 6 है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर 2 को हम करेंगे तो 2 28, बहुत बढ़िया, एंड में 8 है यानी कि 2 से अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 14, एंड में 4 है यानी कि 2 से अभी भी डिवाइड हो सकता है, और 2 7 ज़ा 14, अब 7 खुद से ही बनता है यानी कि 7 1 ज़ा 7, बहुत बढ़िया। 49 है तो 49 तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 ज़ा 7, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इनके जो आगे हैं इनके फैक्टर्स को हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा ना मैं पास पास लिख देता हूँ, 102 और 49, ठीक है। 91 में हमारे पास क्या है, 7 इंटू 13, और हमारे पास 112 में है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। और एंड में हमारे पास क्या है, 7 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट में 7 है, सेकंड में एक 7 है, एक 7 है, यानी कि यहाँ पर एक 7 तो आ गया। फर्स्ट में 13 है, सेकंड में 13 है, नहीं है, थर्ड में 13 है, नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट में इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है, तो आगे हम फाइंड आउट भी क्यों ही करें, ठीक है। तो हमारे पास जो HCF है वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 7, ठीक है। H का जो HCF है वो आ गया अपने पास 7, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास 18, नेक्स्ट है अपने पास 18, 54 और 81, वाओ, ठीक है। चलो भाई करते हैं, 18 किससे कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, और 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। 54 किससे कटेगा, एंड में 4 है, 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और यहाँ पर गया 2 7 ज़ा 14, और ये 3 से आएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 81 को देखते हैं, तो 81 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 + 1 9, और 9 तो है 3 से कट जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 यहाँ पर गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम सिंपली इसके जो फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को हम लिख देते हैं, तो 18 54 और 81 के जो फैक्टर्स हैं उनको लिखते हैं। 18 में मेरे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 54 में मेरे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 81 में मेरे पास है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो फर्स्ट में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, यानी कि 2 जो है कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, बहुत बढ़िया, एक 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर एक और 3 आ गया कॉमन, बहुत बढ़िया, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में 2 इंटू 3 इंटू 3 ही है, और उसके आगे कोई और नंबर ही नहीं है, तो हम कॉमन लेके भी क्या ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में है ही 3 नंबर, ठीक है। तो 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाता है 9, यानी कि इसका जो हमारे पास HCF है वो आ गया अपने पास 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको करेंगे इज ऑल इंक, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है 12, और उसके बाद है हमारे पास 45, उसके बाद है हमारे पास 75, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 12 को हम करते हैं, तो 12 को हम करेंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि एंड में 2 है, तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, बहुत बढ़िया। 45 करेंगे, एंड में 5 है, 5 से शुरू कर देते हैं हम, तो अगर 5 से करना चाहे तो 5 से कर लें, बाकी अगर 4 + 5 करें तो 9 भी बनता है, यानी कि हम 3 से भी इसको कर सकते हैं, तो चलो 3 से करते हैं, छोटे से चेक करते हैं। 3 3 1 ज़ा 3,
और यहाँ पर 1 गया, ठीक है। तो आ गया 3 5 ज़ा 15, बहुत बढ़िया। और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर 75 है, 7 प्लस अगर हम 5 करें, क्या करें, 7 प्लस अगर हम क्या करें 5 करें, तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर होगा तो यानी कि हम इसको किससे करेंगे, हम इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारे पास 12 आएगा। और 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये जो है ये क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि 5 इंटू 5 और 5 1 ज़ा 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो 12 45 और 75, ठीक है। 12 के फैक्टर अपने पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 45 के जो अपने फैक्टर है वो अपने पास क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 75 के फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 3 जो है इस सभी में है ना, 3 जो है सभी में है, और इसके बाद ऊपर वाले में कुछ नहीं है, यानी कि अपने पास जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ गया 3, ठीक है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में कराऊंगा, लेकिन भाई तुम पूरी वीडियो ही नहीं देखोगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन मैं हर वीडियो में करा रहा हूँ। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।